अयोध्या के राम मंदिर कांड में बहुत कुछ नए नए कांड उजागर होते जा रहे हैं। 8 करोड़ रुपए, 8 करोड़ का घोटाला हुआ, जिसमें 2,98,000 तो जब्त हो गए और अभी शेष राशि जब्त होना बाकी है। 5 लोग गिरफ्तार कर लिए गए और उनकी गिरफ्तारी का भी मामला बड़ा विचित्र ढंग से सामने आएगा। अब यहाँ पर एसआईटी ने जैसे ही दस्तक दी ना, तो वहाँ पर बड़ा विचित्र खेला हो गया। चंपत राय जो हमेशा चपत्ती लगाते रहे हैं, उनका हाई ब्लड प्रेशर हो गया और शुगर बढ़ गया। इसी प्रकार नृपेंद्र मिश्रा का भी जो मामला आया, तो उसमें भी ये हो गया कि भैया मेरे हाई ब्लड प्रेशर हुआ, शुगर बढ़ गई, हमें तो उपचार के लिए बाहर जाना है। अरे ये दोनों जब उपचार के लिए बाहर चले जाएंगे तो ट्रस्ट की जानकारी कौन देगा? चंपत राय तो महासचिव है ना, उसको तो सारा देना पड़ेगा। और फिर चंपत राय बाहर चले गए तो टिन्नू यादव है, उसके बारे में संपूर्ण विवरण कौन देगा? ये भी तो मामला बड़ा विचित्र हो गया है ना। और ये तो अभी एक कांड नहीं है, और अनेक कांड खुलेंगे। जमीन कांड खुलेगा नंबर 1, और जो सोना चांदी और जो आया था ना दान पेटी में, जिसका कोई हिसाब किताब नहीं है, उसका भी मामला सामने आएगा। अब यहाँ पर बैंक के कर्मचारी भी इन लुटेरों से मिले हुए हैं, इसमें भी कोई शंका नहीं है। अब यहाँ पर सवाल उठता है कि जैसे कल विनय कटियार ने कहा था कि अब ये जितने भी है ना, ये सब चोर हैं, जो न्यासी में बैठे हैं, ये सब भाग जाइए। और वो बात सही भी हो रही है। अब ये 2 भाग रहे हैं, और भी न्यासी भाग जाएंगे। अब एसआईटी इनसे पूछताछ करेगी, तो एसआईटी ये बाहर चले जाएंगे इलाज के बहाने, काय के भी बहाने, तो कौन किससे पूछेगा? तो मामला तो सबसे पहले आता है कि चंपत कुमार और नपेंद्र मिश्रा को तत्काल गिरफ्तार कर लिया जाए और पुलिस कस्टडी में ही उनका उपचार कराया जाए। अन्य न्यासियों को भी गिरफ्तार करके जो पूछताछ की जाना चाहिए। अब यहाँ पर चले ये बात हो गई। अब यहाँ पर न्यास में 15 सदस्य, 15 सदस्यों को ही गिरफ्तार करना चाहिए। मगर जरूरी सबसे इस बात का है कि जो सरकारी न्यास है ना, इसको तत्काल भंग कर दिया जाना चाहिए और नए न्यासी होना चाहिए। और न्यासियों की संख्या 15 नहीं 21 होना चाहिए। उसमें 4 शंकराचार्य हों, 2 केंद्र सरकार के प्रतिनिधियों, 2 राज्य सरकार के प्रतिनिधियों, 1 डीएम हो। और जैसे विनय कटियार है, जिन्होंने राम जन्मभूमि आंदोलन चला था ना, उस पक्ष के करीबन अब 5 न्यासी होना जरूरी है। अब विनय कटियार जी को भी न्यासी बनाना जरूरी है। उसी के साथ साथ राम जन्मभूमि न्यास आंदोलन के जो पूर्व जो ट्रस्ट था, उसमें डॉक्टर राधे राधे बाबा के पिताजी भी सन्यासी थे, उनका भी अहम योगदान रहा। तो उन्हें भी, डॉक्टर राधे राधे बाबा को भी न्यासी बनाना जरूरी है। उसके साथ जो अन्य जिन लोगों ने सहयोग दिया है ना, उनको भी न्यासी बनाना चाहिए। अब ये न्यासी है ना, सरकार न बनाए, वहाँ पे जो जनता के हिसाब से न्यासी बनना चाहिए। एक डीएम भी रहेगा, निश्चित ही डीएम को भी रखना जरूरी है। राज्य सरकार के 2 न्यासी उनकी तरह से भी होना चाहिए, 4 शंकराचार्य न्यासी होना चाहिए। ये भी एक मामला बड़ा विचित्र हो गया। अब देखते क्या करती है। तो सबसे पहले राम जन्मभूमि जो न्यास है ना, उसको भंग किया जाए, उनके सदस्यों की खुफिया जांच की जाए और उनकी चल अचल संपत्ति रास्तात की जाए। ये तो 8 करोड़ का मामला तो एक खाली चोरी का है। जब प्रयाग में महाकुंभ हुआ था ना, तो 15 से 20 लाख रुपए रोज की चोरी होती थी, इसी अयोध्या में रामलला के मंदिर में। और जो रामलला की मूर्ति है ना, जो राम मंदिर में ओरिजिनल रामलला की मूर्ति होना चाहिए, उसकी प्राण प्रतिष्ठा होना चाहिए। और ये सारा कार्य जो नया न्यास बने उसके मार्फत होना चाहिए। अब देखते क्या होता है क्या नहीं होता है। सारा मामला उजागर हो गया था। अब ये कांड हो ही गया है। जो कलयुग में बना है ना राम मंदिर, तो यहाँ तो घोटाले तो होंगे ही। अब यहाँ पर उसकी पावनता रखने के लिए एक नए न्यास की जरूरत है। ये जो गुजराती गैंग के जो कंट्रोल वाला न्यास है ना, वो चलेगा नहीं। और मुझे तो शंका लगती है कि ऐसा ना हो कि चंपत राय की और शुगर बढ़ जाए और वे भी वहाँ
इस दुनिया में नहीं रहे, ऐसी भी संभावना हो सकती है। तो अब यहाँ पर राम मंदिर में, ये कलयुग में बनाए राम मंदिर, तो यहाँ पर तो घोटाले होंगे ही। तो इसके लिए यहाँ पर राम मंदिर की पावनता के लिए सबको कदम उठाना पड़ेगा। और अब तो हम यहाँ भक्तों से एक बात स्पष्ट कहते हैं कि अरे भगवान हमें देता है और आप भगवान को देने का नाटक क्यों करते? तो आराधना स्थलों में इधर उधर ये सब चढ़ावे बंद कर दो। इसकी बजाय अस्पताल में दान दो, स्कूलों में दान दो, वो सार्थक होगा। और यहाँ के आराधना स्थलों में किस किस प्रकार के नाटक होते हैं हमें सब कुछ पता, सब कुछ संज्ञान है। तो ये जो महत्वपूर्ण सूचना है यह हम आपको प्रेषित कर रहे हैं, पूरे सबके लिए बता रहे हैं। अब यहाँ पर मर्यादा पुरुषोत्तम राम और पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण का स्मरण भी करना जरूरी है। उन्होंने ही हमें यह संदेश दिया है कि आप श्रद्धा रखो, पावनता रखो और मेरा स्मरण करते रहो, सब कुछ स्वस्थ हो जाएगा, सब कुछ अच्छा होगा। और ये दिखावे का धर्म और दान, ये नाटकबाजी है ना, ये सब बंद कर दो। और ये सेवा भावी है ना, तो अस्पताल में सेवा करो, जरूरतमंदों की सेवा करो। ये सारे नाटक बंद करो। ये मामला भी बड़ा विचित्र है, क्योंकि कड़वा समाचार है, बहुत कड़वा समाचार है। मेरा तो ख्याल है कि अभी चंपत राय जब ये समाचार देखेंगे तो और उनका हाई ब्लड प्रेशर हो जाएगा और उनकी शुगर बढ़ जाएगी। ऐसे नपेन मिश्रा का भी, और नपेन मिश्रा का तो इतिहास हम कल आपको बता चुके हैं। आज फिर वो नए ढंग से उसका इतिहास प्रस्तुत कर देंगे कि जिसने कार सेवक पर गोली चलाई, कार सेवक को मौत के घाट उतारा, वो इस कलयुगी राम मंदिर का प्रमुख न्यास का अध्यक्ष है। ये भी एक अपने आप में विचित्र बात है। अब जो भी हो, जैसा भी हो, हम देखेंगे। तो कड़वा समाचार आपको कैसा लगा हमें अवश्य बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।